हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे कर लीजिए हमारे सुंदर सुंदर से लाला के सुंदर सुंदर से दर्शन। और ये है राधा रमन जी, तो कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लाला ब्लू कलर की पोशाक में। और बड़े लाला का भी स्नान हुआ है, वो वस्त्र पहनेंगे। और इधर बैठी है हमारी लाडो रानी। तो देखिए, नेवी ब्लू कलर की पोशाक में कितनी सुंदर लग रही हैं हमारी लाडो। तो अब हम यहाँ पे अपने बड़े लाला का श्रृंगार करेंगे, पूजा और आरती और भोग देंगे। और साथ ही साथ हम ये चर्चा करेंगे, जैसे फ्रेंड्स हम जो बड़े लोग हैं हम सभी को पता है कि ठाकुर जी के भोग में तुलसी कितनी आवश्यक है। लेकिन जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी नई नई सेवा स्टार्ट की है, उन्हें नहीं पता है कि ठाकुर जी के भोग में तुलसी क्यों होनी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं। तो कहते हैं कि जो वृंदा थी, उन्होंने एक जन्म पहले श्री हरि को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। और उस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि भगवान विष्णु ने उन्हें ये वरदान दिया था कि किसी एक जन्म में वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी इस धरती पे जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। कुछ इसी प्रकार से वृंदा की भी मृत्यु हुई, उनका एक अगला नया जन्म हुआ। और इस जन्म में वृंदा का विवाह हुआ जलंधर के साथ, जो कि राक्षस के समान था। लेकिन क्योंकि वो शिव की जटा से उत्पन्न हुआ था, तो उसमें शिव के ही समान शक्ति भी थी। उसे कोई भी देवता युद्ध में हरा नहीं सकते थे। और चारों तरफ उसने इतना भय उत्पन्न कर रखा था, पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ था। सभी देवतागण मिल करके भगवान विष्णु जी शरण में गए। उन्होंने कहा, प्रभु अब आप ही हमें बचा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जब जलंधर युद्ध पे जाता था, तो जो वृंदा सखी थी ना, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी, तो वो अपनी पति की जीत के लिए अनुष्ठान करती थी, एक अखंड जोत जला के जब तक वहीं पे बैठी रहती थी, जब तक कि जलंधर युद्ध से वापस नहीं आ जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु जी को खुद से स्वयं से जलंधर का रूप धारण करके उनके सामने जाना पड़ा। वृंदा को लगा कि जलंधर युद्ध से वापस आ गए हैं। उन्होंने अपना पूजा अनुष्ठान बीच में ही छोड़ दिया। उठ के उन्होंने चरण स्पर्श किए। और अच्छा, उधर भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया था, जिसकी वजह से जो वृंदा सखी ने अखंड दीप जलाया था वो बुझ गया। इससे उन्हें एहसास हो गया कि कुछ अनर्थ हुआ है। और वृंदा सब कुछ जान चुकी थी, समझ चुकी थी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आप कौन हैं, अपने असली रूप में आइए। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आए तो वृंदा को बहुत मतलब नाराज़गी हुई, उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने भगवान विष्णु जी को ये श्राप दे दिया कि जाइए आप पत्थर के हो जाइए। क्योंकि वृंदा सखी अपने पिछले जन्म की सारी बात को भूल चुकी थी। लेकिन भगवान तो कुछ भी नहीं भूलते हैं ना, तो उन्होंने वृंदा को पिछले जन्म की सारी बात याद दिलाई। तो इसीलिए भगवान विष्णु जी का एक स्वरूप शालिग्राम के रूप में, पत्थर के रूप में घर घर पूजे जाते हैं। और कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान की माता तुलसी के साथ पूरा विधिवत तरीके से विवाह किया जाता है। तो भगवान विष्णु जी ने अपना दिया हुआ वचन पूरा किया, माता तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके। तो इसलिए श्री हरि अपने मुख से स्वयं कहते हैं कि मुझे चाहे कोई 56 भोग ही क्यों ना लगाए, लेकिन अगर उसमें तुलसी पत्र नहीं है तो मैं उस दिए हुए भोग को स्वीकार नहीं करता हूँ। तो वो कहते हैं कि एक तरफ रत्न जड़ित हार हो मेरे लिए, ताजे कमल के फूलों की माला हो, और दूसरी तरफ अगर बासी तुलसी पत्र भी मुझे अर्पित कर दिया जाए तो मैं उस बासी तुलसी को ही स्वीकार करूँगा। इसलिए श्री हरि की पूजा में, राम जी की पूजा में, कान्हा जी की पूजा में तुलसी होना अनिवार्य है। अब कई घरों में तुलसी का पौधा होता नहीं है, पनपता नहीं है, तुलसी सूख जाती है। तो ऐसे में आप तुलसी की माला उनके पास लेके रख सकते हैं। और जब भी आप उन्हें भोग लगाएं तो उस भोग से उस तुलसी की माला को इस तरह से स्पर्श करा दें, प्रभु आपके इस भोग को भी स्वीकार कर लेंगे। तुलसी की जो सूखी डंडी होती हैं, जो तुलसी सूख जाती हैं, उनको भी आप संभाल के रख सकते हैं। और भोग के समय पे वो एक तुलसी की लकड़ी अगर आप उस थाली में रख देंगे तो भी प्रभु आपका दिया हुआ भोग स्वीकार कर लेंगे।
तो चाहे आप ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, कनाडा रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आपको अगर तुलसी के ताज़ा पत्ते ना मिल सकें पूजा के लिए तो आप तुलसी की सूखी लकड़ी या तुलसी की बनी हुई माला आप अपने घर के मंदिर में ज़रूर रखें। इससे आपकी दी हुई पूजा, दिया हुआ भोग प्रभु स्वीकार करते हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी इतनी पवित्र होती हैं कि वो सूखने के बाद भी अपवित्र नहीं मानी जाती हैं। तो तोड़े हुए तुलसी पत्र 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते हैं। आप उन्हीं तुलसी के पत्तों को दोबारा धोकर भी भोग में दोबारा से अर्पित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम अपने घर में तुलसी लगाना ही छोड़ दें। देखिए, हरी हरी तुलसी घर में जब लहराती है ना, तो हर तरह की आदि व्याधि घर से दूर होती है, नेगेटिविटी दूर होती है उस घर से। तो तुलसी आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनके घर में तुलसी होती नहीं है या जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि उन्हें तुलसी पत्र नहीं मिल पाते हैं। तो उस कंडीशन में आप तुलसी की सूखी लकड़ी का या तुलसी की माला का प्रयोग कर सकते हैं। और तुलसी की माला आपको वृंदावन से, किसी भी तीर्थ स्थल से, पूजा की शॉप से या फिर आजकल तो ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाती हैं। तो आप एक ये माला अपने घर के मंदिर में लेके ज़रूर रखें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। और मैंने आपको तुलसी नारायण भगवान की कथा बहुत ही शॉर्ट रूप में समझाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि भगवान विष्णु ने माता तुलसी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए तुलसी को हरि प्रिया, विष्णु प्रिया बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम है, तुलसी शालिग्राम जी का प्रेम है, इन सब से क्या पता चलता है कि प्रभु जब किसी से प्रेम करते हैं ना, तो वो उसके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते। और ये प्रेम की कृपा पाने के लिए ही तो हम भक्त प्रभु के लिए हर वो चीज़ करना चाहते हैं जिससे प्रभु हमसे प्रसन्न हो सके, हमसे प्रेम कर सके। क्योंकि प्रभु का प्रेम ऐसा ही होता है, एक बार अगर उन्हें किसी से प्रेम हो गया तो वो उसे जीवन भर के लिए कभी नहीं छोड़ते हैं। और भक्त को इसके बिना चाहिए भी क्या। इसीलिए तो भक्त हर वो मुमकिन कोशिश करते हैं कि प्रभु उनसे प्रसन्न हो सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जो भी आपको जानकारी हमने दी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।